दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों परसेंटेज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हमारा परसेंटेज का टाइप नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने टाइप नंबर 1 पढ़ लिए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। एडवांस मैथ की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम परसेंटेज को चालू करते हैं आगे। तो टाइप नंबर 2 में हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद ही हम इनको बताएंगे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो 40 है वो 50 का कितने प्रतिशत है। मतलब एक संख्या 40 है, वो 50 जो दूसरी संख्या है उसका कितने प्रतिशत है। तो 40 का प्रतिशत बताना है हमें 50 के अनुसार। तो ध्यान रखना है, इन सवालों को करने के लिए जिस भी संख्या के साथ का या से लगा हो उसको आप नीचे कर दीजिए, और जिसके बारे में पूछा गया उसको आप ऊपर कर दीजिए। तो 50 का कितने प्रतिशत है, तो 50 को आपको कर देना है नीचे। और किसका पूछा गया 40, तो 40 को कहाँ कर देना है ऊपर। और प्रतिशत पूछा गया, तो प्रतिशत लगाने के लिए हमने आपको पहले बताया कि 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी आंसर आ जाएगा। तो आप इधर से काट दिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, और 40 का 2 से गुणा कराएंगे तो 80%। तो जो 40 है वो 50 का कितने प्रतिशत है, 80% है। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। जिसके साथ का या से हो उसको आप नीचे कर दीजिए, जो बचेगा आपको उसको ऊपर कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए यही सवाल हमने उल्टा कर दिया। अब सवाल है कि 50 जो है वो 40 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे का जो लगा है वो 40 के साथ लगा, तो जिसके साथ का या से है उसको आप नीचे कर दीजिए और 50 को ऊपर कर दीजिए, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका भी प्रतिशत पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। तो 40 के बारे में पूछा था 40 को ऊपर लिखा, यहाँ 50 के बारे में पूछा है तो 50 को ऊपर लिखा, और जिसके साथ का या से है उसको कहाँ कर दिया है नीचे। गुणे 100 कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है। तो आप यहाँ पे चाहिए तो इसको काट लीजिए, 4 से 5 का 0 और 4 का 0 काटेंगे। 4 को हम काटेंगे 100 से तो ये 25 आएगा, और 25 का 5 से गुणा कराएंगे तो 125 आएगा। तो 125% हो जाएगा 50 40 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ए जो है बी का 80% है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है। तो इस प्रकार के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो समझ लीजिए, एक हमारा नंबर होता है 100, 100 का आप अगर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा पहले ये बताइए। तो 100 लिखा हमने, का हटा के गुणा लगाएंगे 50 लिखेंगे, और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगाते हैं। 100 से 100 कट जाएगा तो 50 ही आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि 100 का जरा 25% बताइए कितना होगा। तो फिर हम वही करेंगे, 100 लिखेंगे, का हटा के गुणा लगाएंगे, 25 लिखेंगे, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। फिर से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 25 आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 ही आएगा। तो 100 से आपको जितने परसेंट निकालना है वो उतना ही आता है। तो बोला गया कि जो ए है वो बी का 80% है। तो हमें बी पता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो बी को हमने मान लिया कि बी मान लेते हैं 100 है। कितना बी है 100 है, हमने बी को फिक्स कर दिया 100 है। अब जो ए है वो बी का 80% है। अब बी अगर 100 है तो 100 का 80% तो 80 ही होगा। तो इसका अर्थ है कि जो ए होगा वो कितना होगा 80 होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो क्वेश्चन हमारा बस सॉल्व होने वाला है। आपसे बोला गया है कि जो ए है वो बी का 80% है। तो सबसे पहले हमने बी को 100 मान लिया। अब b का 80% मतलब 100 का 80% तो 80 ही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। तो इस प्रकार से a आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है तो b a का कितने प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ड a के साथ क्या लगा हुआ है का, तो जिसके साथ का लगा है उसको आपको कहाँ कर देना है नीचे कर देना है। तो a को आप नीचे कर दीजिए, और किसके बारे में पूछा गया है b, तो b को आप कहाँ कर देना है ऊपर कर देना है। तो 100 ऊपर कर दीजिए, गुणे 100 कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है। जब प्रतिशत हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 50% था, प्रतिशत हटाया तो 100 कर दिया, लेकिन जब प्रतिशत बताना होता है तो गुणे करते हैं। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंची 10 आएगा, 2 चक्कू 8 आएगा। कितना बचा हमारा, ऊपर बचा है हमारा 5, नीचे बचा है हमारा 4, गुणे में 100 और ये परसेंट। तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये 1। तो 25 का 5 से गुणा कराएंगे तो 125% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसे ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे तो आगे की क्लासों में आपको और भी आसानी रहेगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो चलिए हम आगे के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि पूछा गया ए जो है बी का 40% है, बी का 40% है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को मान लेते हैं। तो बी को हमने मान लिया कि बी जो हमारा हो जाएगा
वो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हमारा 100 हो जाएगा। अब बोला गया है कि बी का 40% है कौन? ए है। तो बी हमने 100 मान लिया। अब 100 का 40% आप निकालेंगे तो 40 ही आएगा। तो इसका अर्थ है कि ए जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब हमसे पूछा गया कि बी जो है ए का कितने परसेंट है। अब यहाँ पे वर्ड लगा है ए, तो ए का, तो ए हमारा कितना है? 40 है। तो 40 को हम रखेंगे नीचे और बचा हमारा 100 रखेंगे हम ऊपर। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 4 से 0 काट दीजिए यहाँ पे, 4 एकम 4 और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और 25 का 10 से गुणा कराएंगे तो 250 आ जाएगा, यानी 250% होगा बी ए का। ए बी का 40% है, तो जो बी होगा वो ए का कितना परसेंट होगा? 250% होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए लिखा है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 60% और 90% है। यानी जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, मैं पहले लिख लेते हैं। जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा? तीसरी संख्या को मान लेते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या से ही रिलेट कर रहे हैं पहली और दूसरी। तो हमने तीसरी संख्या को हमने मान लिया कि तीसरी संख्या मान लेते हैं वो 100 है। अब बोला गया जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 60% है और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 90% है। तो 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा और 100 का 90% निकालेंगे तो 90 ही आएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? आपका 60 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब आगे पूछा गया तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, अब यहाँ पे देखिए लिखा है पहली संख्या का, तो यहाँ पे पहली के साथ क्या है? का लगा हुआ, तो पहली के साथ का लगा है तो पहली को हम नीचे कर देंगे, तो 60 हम नीचे लिखेंगे। और पूछा गया किसके बारे में? दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का हम कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे। गुणे क्या कर देंगे? 100% कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 आएगा और 2 पंची 10, ये 50 आ जाएगा। और फिर 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9, तो 50 और 3 का गुणा कराएंगे तो 150% निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से रिलेशन दिया था, इसलिए हमने सबसे पहले तीसरी संख्या को मान लिया, फिर उसी की सहायता से पहली और दूसरी संख्या को भी मान लिया। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के आगे इसी को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन करेंगे। तो इसका काफ़ी सारा जो है अगले क्लास में यूज होगा, तो आपको इसको समझना काफ़ी अनिवार्य है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।